हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास विंडोज़ 11 या फिर विंडोज़ 10 अपडेट होते टाइम स्टक हो रहा है तो उसकी प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको जो है विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आई प्रेस कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रबल शूट, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप जो है यहाँ पर फाइंड आउट कीजिए विंडोज़ अपडेट। उसके बाद आपको यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप जो है इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन का ऑप्शन है, आप यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद आपको जो है इसको क्लोज कर देना है, आपको यहाँ पर ऑल सेटिंग्स को क्लोज करना है। फिर आप विंडोज 11 के सर्च बार में टाइप कीजिए सर्विसेज इस तरीके से। उसके बाद आप जो है इसको क्लिक कर कर ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है विंडोज़ अपडेट। उसके बाद आप जो है यहाँ पर विंडोज़ अपडेट को सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से, राइट क्लिक कर कर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर स्टार्टअप टाइप आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर कर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, फिर ओके के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है सर्विसेज को क्लोज कर देना है। फिर आपको जो है दोस्तों फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप ई प्रेस कीजिए, फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। फिर आप जो है सी ड्राइव में जाना है। उसके बाद आपको सी ड्राइव को ओपन कर देना है। फिर आप जो है विंडोज़ फोल्डर को ओपन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर इस फोल्डर को आपको ओपन कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप जो है यहाँ पर ये ऑल फाइल्स को सेलेक्ट कर कर यहाँ पर डिलीट कीजिए, इस तरीके से यहाँ पर डिलीट कीजिए। उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कीजिए, फिर आप अपने पीसी को रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।